हेलो हेलो। माँ शारदा को प्रणाम करने के बाद में आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी महान विभूतियाँ बैठी हैं, मैं किसका नाम लूँ और किसका ना लूँ। आप लोगों ने हमें ऊंचे मंच पर खड़ा किया और खुद नीचे बैठे हुए हैं, लेकिन ध्यान रहे कि तराजू का जो पल्ला भारी होता है वो नीचे होता है और जो हल्का होता है वो ऊपर होता है। तो मैं हल्का हूँ और आप लोग हमसे भारी हैं। दो लाइन में लवली साहब के लिए जो गुप्ता जी ने अभी बचाया अचानक मुझे, कि धूल जैसे कदम से मिलती है, धूल जैसे कदम से मिलती है, जिंदगी ऐसे रोज हमसे मिलती है। धूल जैसे कदम से मिलती है, जिंदगी ऐसे रोज हमसे मिलती है। और आज दुनिया में कितने ऐसे हैं जिनको शोहरत कलम से मिलती है। लवली साहब के लिए मैंने ये बोला है। और यहाँ आने पे अचानक गुप्ता जी ने अभी बताया, तो मेरी जितनी भी तैयारी थी सारी पीछे के पन्ने में रह गई है। 5 मिनट में 1 मिनट बोल चुका हूँ, 4 मिनट और लूँगा। कुछ शेर अंदाज से बोल देते हैं कि हम हैं दरवेश। दरवेश कहते हैं, फारसी का शब्द है, सिद्ध विनम्र। हम हैं दरवेश, न जागीर और न जर रखते हैं। जर कहते हैं पैसे को। हम हैं दरवेश, न जागीर और जर रखते हैं, ताज रखते हैं और न तख्तो हुनर रखते हैं, बेखबर लाख सही पर तेरी खबर रखते हैं। एक और शेर सुनिए कि नहीं मालूम कि मेरी जद कहां तक है, मुझे पता नहीं, नहीं मालूम कि मेरी जद कहां तक है। ये मेरे शेर बोलेंगे कि मेरी आमद कहां तक है। और न दौलत से तय होगा, न दौलत से तय होगा, न शोहरत से, तेरा किरदार बोलेगा, तेरा किरदार बोलेगा कि तेरा जर कहां तक है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप बड़े ध्यान से हमें सुन रहे हैं। ये एक शेर गुप्ता जी के लिए कि जिसकी तरफ वो नजरें अपनी उठा देते हैं, गुरु की कृपा जिस पे हो जाए उसकी जिंदगी बदल जाती है। नजरों में नजरें अगर डाल दे, कि जिसकी तरफ वो नजरें अपनी उठा देते हैं उसकी सोई हुई तकदीर जगा देते हैं। और महबूब की महफिल महबूब सजाते हैं। महबूब का अर्थ यहाँ ये होता है, आप जिसे प्यार करते हो और वो तुम्हें प्यार करता हो, महबूब सब उसके लिए लगाया जाता है। तो महबूब की महफिल महबूब सजाते हैं और आते हैं यहाँ वही जिन्हें सरकार बुलाते हैं। और एक शेर सुनिए कि दियों का कद घटाने के लिए रातें बड़ी करना। रात जितनी लंबी होगी दिए का कद उतना ही छोटा हो जाएगा। कि दियों का कद घटाने के लिए रातें बड़ी करना और बड़े शहरों में रहना हो तो बातें बड़ी करना। आजकल समाज में आपको बड़े बड़े महासंख मिलते होंगे कि जिनका वजूद कुछ भी नहीं है और बातें बड़ी लंबी मिलेंगी। तो दियों का कद बढ़ाने के लिए रातें बड़ी करना और बड़े शहरों में रहना हो तो बातें बड़ी करना। और मोहब्बत में पिछड़ जाने का हुनर सबको नहीं आता गुप्ता जी। किसी को छोड़ना हो तो मुलाकातें बड़ी करना। और 2 शब्द अपने बारे में कहूँगा कि फकीरों में बैठे हैं, फकीरों में बैठे हैं, शाहना गुजारी है। यानी गुप्ता जी जैसे फकीर लोगों के साथ बैठे हैं और वास्तविक जिंदगी गुजारी है। फकीरों में बैठे हैं, शाहना गुजारी है, अभी तक जितनी गुजारी है फकीराना गुजारी है। ना हम दुनिया से उलझे हैं, ये शब्द मेरी वाइफ के लिए कोने में बैठी हुई मेरी वीडियो बना रही हूँ, अब बोलना पड़ेगा। ना हम दुनिया से उलझे हैं, ये हमारी दुनिया है, ना हम दुनिया से उलझे हैं और न दुनिया हमसे उलझी है। एक घर में रहे हैं मगर जुदागाना गुजारी है। ये अपने फोन में लगी रहती है, हम अपने फोन में लगे रहते हैं, कोई किसी को चलो ये बात नहीं। और एक शेर है सर कि कद्र फूलों की करो इत्र लगाने वालों,
आदमी घर से जब निकलता है बड़ा शाह बाल बाल काट के इत्र लगा के को खुशबू आती रहे, मेरा ख्याल है बदबू आती है बस शरीर में, इसीलिए इत्र लगाते हैं कि भाई बदबू छिप जाए। तो कद्र फूलों की करो इत्र लगाने वालों, वरना एक रोज तरस जाओगे खुशबू के लिए। और सर आज वैलेंटाइन डे भी है, अगर 2 मिनट हो तो मैं बोल दूं। वैसे योगी जी बड़े नाराज हो जाते हैं इस बात पे। लोग बाग कहते हैं कि हिंदुस्तान में ये चीज़ें अच्छी नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ तो सब वैलेंटाइन डे पैदा भी नहीं हुए थे तब से वैलेंटाइन चल रहा है। सूर्पणखा राम के पास गई थी, लेकिन उस जमाने में वैलेंटाइन जो ऋषि तो पैदा नहीं हुए थे कि एक रोज दे के कह दिया जाता कि आई लव यू। तो उसके कहने का तरीका और था। अगर ये सूर्पणखा बाद में भी पैदा हुई होती उनके बाद में, रोमन सम्राट के बाद में, तो एक रोज दे के कह देती कि आई लव यू, तो यहाँ तक बात नहीं पहुँचती कि नाक वाक काटनी पड़ती उनकी। एक बार बोल के दिखाइए। नहीं, मैं हमारी साहब अरेंज मैरिज हुई है और मैं गुस्ताखी कर भी नहीं सकता हूँ। और भगवान ऐसी पत्नी सबको दे। तो आज जिस वैलेंटाइन के नाम से लोग दीवाने हैं, मैं थोड़ी सी जानकारी आप लोगों को दे देता हूँ। वैसे बड़े प्रबुद्ध लोग बैठे हुए हैं, हमसे ज़्यादा जानते होंगे, लेकिन कुछ बच्चे हैं जो शायद इस बारे में नहीं जानते होंगे वैलेंटाइन क्या है। वैलेंटाइन के नाम के जो आदमी थे, उन्होंने प्रेमी जोड़ों को मिलवाने के लिए अपनी जान दे दी, तब ये परंपरा शुरू हुई। और मुझे पता नहीं कि वो खून में हरारत थी या तेरी मोहब्बत थी। लैला हो, मजनू हो, सीर हो, फराद हो, रांझा हो, हीर हो, रूबेट हो, जूली हो, समरजीत हो, कमल हो, मुझे पता नहीं वो खून में हरारत थी या तेरी मोहब्बत थी। कैश हो, हीर हो, रांझा हो, बात इतनी है कि फकत आदमी को उस वक्त फुर्सत थी, क्योंकि कालिदास ने प्रेम पत्र लिखने के लिए मेघदूत पूरा लिख दिया, तब जाके एक प्रेम पत्र कंप्लीट हुआ। और आजकल आई लव यू कहने का भी टाइम नहीं है आदमी के पास, वो इलू इलू कुछ बोल देते हैं, बच्चे समझते होंगे। लेकिन तो समय तो अब आगे आने वाले समय में भाषा में 2000 साल के अंदर इतना फर्क आया, मतलब हम कितना शब्दों को तोड़ चुके हैं। तो मेरा तजुर्बा ये है 70 साल की उम्र तक हम जैसे रहे हैं पति पत्नी, कि ये एक दूसरे के शौक में हस्तक्षेप मत करना। अगर कोई दिक्कत आए भी तो ऐसा समझना कि अगला व्यक्ति नया है और सुधर जाएगा कुछ दिनों में। अभी तक हम लोग तो सुधर ही चुके हैं। तो नया पाने की चाहत में पुराना छूट जाता है, नया पाने की चाहत में पुराना छूट जाता है, और मैं तुमसे मिलता हूं तो जमाना रूठ जाता है। मोहब्बत, 2 शब्द बहुत आजकल के जमाने में वो हुए हैं कि ईश्वर और मोहब्बत। तो मोहब्बत लिखने और पढ़ने में बहुत आसान लगती है। मोहब्बत वात्सल्य हो, बच्चे के साथ प्रेम हो, बहन के साथ हो, भाई के साथ हो, दोस्त के हो। मोहब्बत लिखने और पढ़ने में बहुत आसान लगती है, लेकिन मोहब्बत निभाने में पसीना छूट जाता है। मोहब्बत निभाने में पसीना छूट जाता है। कैसे छूट जाता है, मैं आपको उदाहरण देता हूँ। 10 दिसंबर 1936, सच्चा किस्सा है। एडवर्ड अस्टम ने एक अमेरिकन लेडीज 2 बार तलाकशुदा उससे शादी की। प्रेम किसको कहते हैं देखिए आप, यहीं पैदा नहीं हुए, हिंदुस्तान में भी, बाहर भी पैदा हुए, आप स्टडी करिए। तो ब्रिटेन की जनता सड़कों पे उतर आई कि नहीं, हम विदेशी महारानी को स्वीकार नहीं करेंगे। मैं आपको इशारा दे रहा हूँ, क्लियर नहीं कहूँगा। यानी ब्रिटेन की जनता, और ब्रिटेन का क्या वो समस्त संसार का सम्राट था, भारत का भी सम्राट था। वो जनता सड़कों पे उतर आती है, कहती हम विदेशी महारानी को स्वीकार नहीं करेंगे। लिहाजा उसने सम्राट के सिंहासन से त्याग पत्र दे दिया और कह रहा हम इसको नहीं छोड़ेंगे। इसे कहते हैं प्यार। यानी विश्व के सम्राट का पद उसने एक 2 बार तलाकशुदा स्त्री के लिए त्याग दिया, इसे प्यार कहते हैं। और उसने सोचा होगा कि अब किसको देखना है तुम्हें देखने के बाद, यानी सारा पूरे संसार का समस्त वैभव उसने छोड़ दिया उस स्त्री के लिए। और ये शेर मैं सोचता हूं कि उसने सोचा हुआ कि अब किसको देखना है तुम्हें देखने के बाद, पर्दा गिरा दिया है तुम्हें देखने के बाद।
और जलवा किसी का हो या तजल्ली किसी की हो, तजल्ली कहते हैं, तजल्ली अरबी का शब्द है, आभा, प्रकाश, मंडल। जलवा किसी का हो या तजल्ली किसी की हो, है देखना हराम तुम्हें देखने के बाद। और ये तो हो गया पुराना प्यार, और अब जरा नया प्यार के बारे में हम दो शब्द आपको बता देते हैं कि कैसा प्यार आजकल के ज़माने में होता है। कि आजकल का इश्क जन्मों का खेल नहीं है। आजकल का इश्क जो है जन्मों का खेल नहीं है, वक्ती नशा है, सुबह को होता है और शाम को उतर जाता है। हमारे एक मित्र हैं, उनका बच्चा, मैं उनकी पंचायत में गया हुआ था, कहता मैं टंकी से पहुंच जाऊंगा, शादी करूंगा तो इसी लड़की से करूंगा। अंत तो शादी उसी लड़की से हो जाती है, 6 महीने बाद कहता है मैं इसके साथ रह ही नहीं सकता। ये आजकल का प्यार है। तो प्रेम के बारे में और दूसरी मिसाल, ये तो लड़के की मिसाल दे दी, लड़की की भी जरा सुन लीजिए गुप्ता जी। प्रेम के बारे में राधा सी तन्मयता पाकर, हमको इतना तो उससे कैसे समझा रहे हैं भाई? मैं अपने बराबर के ही आदमी को समझा सकता है, बच्चे को एक बुजुर्ग नहीं समझा सकता है सर, बच्चे को बच्चा ही समझा सकता है। तो आज वाला तो हमको पता ही है, पुराना वाला बता ही दिया। प्रेम के बारे में राधा सी तन्मयता पाकर नया वाला तो सबको पता है। प्रेमिका ने प्रेमी को पत्र लिखा कि अब बोराई स्थिति में मेरी वो हो चुकी है, मुझे हर आदमी में तुम ही दिखाई पड़ते हो। तो अब जब तुम ही दिखाई पड़ते हो तो बोराई स्थिति में किसी और से शादी कर रही हूँ। आप बुरा मत मानना, क्योंकि जब सब में ही कृष्ण दिखाई पड़ते हैं तो क्या फर्क पड़ता है। तो ये आज का प्यार है। और एक शेर मैंने यहीं पे छांटा है कि मुझे तुझसे और तुझे मुझसे जो बहुत प्यार होता। एक डॉक्टर साहब आए नहीं हैं, जो हमारे मित्र हैं, उनके बाल बड़े बिखरे बिखरे होते हैं, नोएडा के हैं, आपके शिष्य, कि तुझे मुझसे और मुझे तुझसे जो बहुत प्यार होता, न तुझे करार होता और न मुझे करार होता। यानी दो ही बेकल होते हैं। और कभी सर्द सर्द आहें, कभी गर्म गर्म आंसू, मेरे हाल जार जैसा तेरा हाल जार होता, और मेरी आरजू में होते तेरे बाल बिखरे बिखरे। डॉक्टर साहब सुन रहे होंगे मुझे। मेरी आरजू में होते तेरे बाल बिखरे बिखरे, और तेरे शौक में गरीबा मेरा तार तार होता। तेरे शौक में गरीबा मेरा तार तार होता। और मोहब्बत मेरी नज़र में, तो आखिरी शेर है गुप्ता जी, कि मोहब्बत की नज़र वो है कि जो दिल में जगह पाए। मोहब्बत की नज़र वो है कि जो दिल में जगह पाए। मोहब्बत हो अगर सच्ची तो पत्थर मोम हो जाए। जैसे सूरदास जी ने अकबर के दरबार में गा के मजीरे गाड़ दिए थे पत्थर पे, वो मोम होके पिघलने लगा। तो मोहब्बत हो अगर सच्ची, मोहब्बत है अगर सच्ची, मोहब्बत वो है जो दिल में जगह पाए। मोहब्बत हो अगर सच्ची तो पत्थर मोम हो जाए। मोहब्बत ने अनल हक को जहान में गीत सुनवाए, और मोहब्बत ही से इंसान सरमदो मंसूर कहलाए। और इसी से राबिया और मीरा ने ऐसे मर्तबे पाए कि उनका सर झुके और सामने कान्हा चले आए। उनका सर झुके और सामने कान्हा चले आए। जय हिंद।